अरे चहल्लुम से ही बड़ी लोगों को चिड़ है। बोले यार ये क्या कन्हैया के जन्म की तरह हर साल मनाते हो चहल्लुम। हाँ बोले एक मौलवी ने तो लिख भी दिया, बोले 40वां तो जिंदगी में एक ही बार आता है। भाई बरसी भी एक ही बार आती है, वो दूसरी बरसी होती है जो आती है। जब बरसी दूसरी आ सकती है तो 40वां भी दूसरा आ सकता है। सही बात है। हैं? हैं? बोलो। बरसी तो एक ही बार होगी, या तो 6 बरसी तो हाँ कि ताजिया बोले भाई मुरव्वजा ताजियेदारी है, मुरव्वजा। यार ऐसा ये आइटम बम बनाया है, 200 साल से आज तक मुरव्वजा ही चल रही है और किसी ने बनाया कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है। असली मुरव्वजा बोले जो अभी राइज है वो, ये बात 200 साल पहले भी कही गई थी और आज बोले मुरव्वजा। बोले मुरव्वजा में क्या खराबी है? बोले वो गाना बाजा ये वो बेपर्दगी होती है और तो छतों पे होती है। तो मैंने कही तो रबीउल अव्वल में भी होता है भाई, ये तो हमारी मीलाद में भी होता है। सही बात, ये तो हमारी शादी में भी होता है। सही बात। तो मुरव्वजा शादी भी हराम और क्या, मुरव्वजा मीलाद भी हराम जी। ये मुरव्वजा की आड़ लेकर सब कुछ कर गए। और इन्होंने कहां से सीखा है आपको मालूम है? आपको मालूम है मुरव्वजा का मतलब क्या है? हैयत कज़ाइया के साथ, यानी जो आज मौजूदा जी हालत है इसी हालत के साथ जी। यही मुरव्वजा की आड़ ली दूसरे लफ्जों में देवबंदियों ने। बोले मीलाद हराम है हैयत कज़ाइया के साथ, यानी जैसा आज हो रहा है। उन्होंने ही मुतलक हराम नहीं कहा, लफ्ज एक ही है। हाँ लफ्ज एक ही है, ये वहां से लेकर आए। बोले हैयत कज़ाइया के साथ। अबे हैयत कज़ाइया के साथ तो बहुत कुछ हराम हो जाएगा। जुमा तो पढ़ते हैं आप जी? अरे बताओ जी, मैं और टाइप के नहीं पूछूंगा। जुमा तो पढ़ते हैं ना सभी जी अच्छा जुमे में पहली रकत में रहते हैं जी इमाम के पीछे जी। अच्छा बताओ पहली रकत में जब तक इमाम साहब रुकू में ना जाए शोर होता ही रहता है ना मस्जिद में? बिल्कुल बिल्कुल। सही बता ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। बिल्कुल। तो है कज़ाइया के साथ तो जुमा भी गया। और क्या, हैं? बोलो सही बात है। जुमा भी गया। फिर मस्जिद में शोर मचाना तो हराम है ना, और क्या। तो अब मस्जिद में ताले डलवा दो फिर। हैं? अब ये कहो जो बुरी चीज है उसे खत्म करो। खत्म करो, सही बात। ये नहीं कि अच्छी के चक्कर बुरी के चक्कर में अच्छी को भी रोक दो। अरे तवाफ तब भी होता था जब रसूल दुनिया में नहीं आए थे, और तवाफ बाद में भी हुआ। काफिर भी करते थे, मोमिन भी कर रहे हैं। फर्क इतना था कि वो नंगे होकर करते थे, हम कपड़े पहन कर। जी। कुफार जो तवाफ करते थे नंगो वो नंगे होकर करते थे। अब रसूल भी रोक देते कि यार ये तो सब नंगे होकर काम हो रहा है, ये जायज नहीं है। लेकिन रसूल ने नंगा होने से रोका, तवाफ से नहीं रोका। वाह, हमें बुराइयों से रोको, हुसैन की यादगार से मत रोको। वाह 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 वाह। बोले ताजिया तो जायज है, ऐसा ऐसा वाला नहीं जायज है, ऐसा वाला जायज है। खुद ना आज तक ना बनाया। एक जगह ये भी कह दिया कि देख ले तो मुंह फेर ले। अब मुंह फेर लेगा तो बनाएगा कैसे? हाँ? आप देख रहे हो, सही बात है। चाल देखो मौलवी साहब की। बोले देखे तो मुंह फेर ले, जब मुंह फेर लेगा तो बनाएगा कैसे? बोले ऐसा 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 जायज है और ऐसा 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 ना जायज है। चलो भाई ऐसा नहीं, ये बता तूने ऐसा कौन से कोने में बनाया आज तक? बता। अमा झूठो, हुसैन के गद्दारों, अहले बैत के दुश्मनों, ये नए अंदाज से तुम जिक्र हुसैन रोकना चाहते हो। सही बात। तुमने ऐसा वाला किधर बनाया ये बता दो मुझे। तुम्हारी तो कैसा ही नहीं बनता। सही बात। कैसा भी नहीं बनता। और ये ऐसे वैसे की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ यह कि जिक्र हुसैन ही इन्हें पसंद नहीं। बेशक, बस इन्हें पसंद नहीं है। सारा इख्तिलाफ अहले बैत के साथ ही है जी। कूड़ों की फातिहा में इन्हें इख्तिलाफ। हाँ, बोलो सही बात है। अलैहिस्सलाम कहने पर इन्हें इनके पेट में दर्द हो, कान फटे अलैहिस्सलाम कोई कह दे तो। समझ रहे?
जितने भी बातें अहले बैत से मंसूब है उससे चिड़े उससे इन्हें चिढ़ है, वहां इन्हें इख्तिलाफ है। बाकी किसी का उर्स मनाओ, सब जायज है, समझ रहे हैं? नाम नहीं लूंगा, लेकिन आजकल तो जानियों के भी और इगलामबाजों के भी उर्स हो रहे हैं, सही बात बड़े है। लंबे मौलवियों के, वो सब जायज है, लेकिन हुसैन का उर्स जायज नहीं। सही बात क्यों? जब हुसैन का नाम लिया जाता है तो यजीद की पोल खुलती है, सही बात और है। बाप की पोल खुलने का वारा नहीं। ये है पंडा, समझ रहे हैं? ये ने का वारा नहीं है। जब हुसैन के कातिलों का नाम आएगा तो इनके अब्बा का नाम आएगा। वाह 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 समझ रहे हैं? इमाम को जहर किसने दिया? वाह समझ रहे हैं? अली के खिलाफ बगावत किसने की? अली का कत्ल करने वाले कौन थे? जी अगर जब इन लोगों का जिक्र आएगा, इसीलिए तो गदीर नहीं मनाएंगे। जी क्यों नहीं मनाएंगे? क्यों नहीं मनाएंगे? इसलिए कि अब्बा का नाम तो लाइट में आ जाएगा। जी नहीं मनाएंगे, अली का जिक्र नहीं होने देंगे। ये दुश्मनी है अहले बैत से, सही बात है। खुली दुश्मनी है। वरना आज तक इन्होंने कभी शादी में नहीं कहा, नहीं कहा। इनके भतीजे, भांजे, बेटे, दामाद आज भी तीनों टाइम वो रोजा बिल्कुल साफ करते हैं घर में खड़े होकर, इनके सामने, आईने के सामने। इन्होंने कभी नहीं कहा कि तो सुन्नत का खून कर रहे हो, कभी नहीं कहा कि ये दाढ़ी मुड़ा मुड़ा रहा है, रोजा अपने हाथ से मूडते हैं और मूड मूड के नारियों में डालते हैं, कभी नहीं कहा इन्होंने। जब हुसैन के नाम का शादियाना बजता है तब इन्हें चिढ़ होती है, तब दर्द होता है, समझ रहे हैं? तब तकलीफ होती है। हुसैन के चर्चे कभी बदनस्ला बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कहना है? वाह 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 वाह। याद रखो, हुसैन का नाम कभी खबीसों की जबान पर नहीं आता। ये पाक नाम है, नापाक जबानों पर नहीं आते, आएंगे ही नहीं। बेशक बेशक। इन्हें अल्लाह इबादतों की तौफीक देगा कैसे? ये तो मस्जिदों में गाली बकने वालों की औलाद है। सही बात है। वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? वाह वाह वाह। ये वो हैं जिन्होंने मस्जिदों में गालियां रखी हैं, और क्या? ये वो हैं जिन्होंने मदीनतुर रसूल का घेराव कराया है। हाँ अबे सारे अरबिस्तान के काफिर खानदानों को जमा कर करके लाया था ये, समझ रहे हैं? और ये चाहता कि इस्लाम की शमा को अपनी फूकों से बुझा दूं, लेकिन जालिम को क्या मालूम कि अमीर हमजा अली की तलवार में बहुत दम था, बहुत दम था। रसूलुल्लाह चले गए हिजरत करके, अली को लिटा गए। लोगों ने जाने कितनी बातें बनाई। मैं तो ये कहता हूं सीधी सीधी बात, लिटाने का मतलब क्या था? आप समझ रहे हो क्या मतलब था लिटाने का? बातें तो बहुत कही लोगों ने कि अमानतें देना थी, अमानतें देना थी, तो अमीन तो और भी बन सकते थे, और क्या? अमानतदार तो औरों को भी बनाया जा सकता था। सिर्फ बताना इतना था कि मैं नबी हूं, मेरा मिटाना कोई आसान? वाह। मेरा मिटाना कोई आसान है? अरे मैं तो बहुत ऊंची चीज हूं। अली लेटा है, सारा कुफ्र मिलकर इसे मिटा के दिखा दो। वाह 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 वाह। पूरी रात अली सोते रहे, कोई चादर न हिला सका। पूरी रात अली सो रहे हैं, कोई भी चादर हिलाने वाला नहीं था। रसूलुल्लाह हिजरत की शब हिजरत करके चले गए, अली सोते रहे। जी अमानत अली को सौंपी, और एक जगह फरमाया भी है कि मेरा कर्ज या तो मैं खुद अदा कर सकता हूं या अली अदा कर सकता। जी और कोई क्यों नहीं कर सकता भाई? नबी का कर्ज उम्मती क्यों नहीं कर सकते? जी। अरे कर्ज वारिस अदा करता है। वाह। बोलो, बेशक। वारिस अदा करता है। आका ने फरमाया मैं अदा कर सकता हूं या अली अदा कर सकता है।
अमानतें रखी, अली को सुला दिया कि देख अली, आज भी मैं तुझे वारिस बना कर जा रहा हूं, वाह वाह वाह। सबकी अमानतें दे देना। अली आराम से सो गए। मौत का खौफ था या नहीं था, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि अली को इतना जरूर मालूम था कि मौत आ भी सकती है, जी आ भी सकती है, लेकिन अली तो जी ही इसलिए रहे थे, जिंदा ही इसलिए थे कि नबी पर कुर्बान हो जाऊं। वाह वाह वाह। वरना अली तो वो जात है, कोई ये नया मौका थोड़ी था। जी अली तो वो जात है जो हमेशा खतरों से खेली है। बेशक। जब जिन्नास का मुकाबला करने का मौका आया तो अली आ गए। जी जब मरहब जैसे कड़ियल जवान से मुकाबला करने का मौका आया तो अली आ गए। जी जब अम्र बिन अब्दे वुद्द का मुकाबला करने का मौका आया तो अली आ गए। बचपन है, छोटे हैं, बार बार आगे आ रहे, नबी पीछे करे, अली आगे आ रहे। अरे शौक था, शौक शहादत था, वाह वाह। जो अली को आगे बढ़ा रहा था। रसूल फरमा रहे अली पीछे, अली फिर आगे, अली पीछे, अली फिर आगे। जब रसूल ने मदद मांगी थी तब कोई तैयार न था। वाह वाह वाह। कहा आ जाओ, मरहब आ गया है, मरहब आ गया है। 3 बार अली को रोका, 2 बार अली को रोका, तीसरी मर्तबा फिर भी अली आगे आ गया। पूछा गया अली हुक्म दिया तो पीछे ही रहते। कहा बेशक हुक्म की तामील करना थी, लेकिन नबी की पुकार की आबरू भी रखना थी। नबी जब पुकार रहे थे कोई नहीं निकल रहा था तो फिर नबी की बात खराब हो रही थी। मैं एहतराम देखता या नबी की बात देखता? नबी पुकारे और अली ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। सबके पिट्टे पानी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर अली का जिगर बढ़ जाता है। वाह 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 वाह। समझे? ये वो है, इन्होंने कुर्बानियां दी है इस्लाम के लिए। आज बेशक। वैसे ही जिंदा थोड़ी है, सही बात। ऐसे ही जिंदा थोड़ी है जी कि इधर कब्जा कर लिया, उसका हाथ मार लिया, उस पर हाथ मार लिया, उस पर हाथ मार लिया, इससे झपट लिया, उससे मार लिया। ये थोड़ी किया अली ने। समझे? अली का ताल्लुक उस घराने से है कि जब अपनी जान मांगी तो अली ने दे दी। बेशक बेशक चचा की मांगी अली ने दे दी, बेशक बेटे मांगे गए दे दिए गए, नव पोते मांगे गए दे दिए, बेशक। भांजे मांगे दे दिए, सारा खानदान अली ने टुटा दिया दीन मुस्तफा पर। है। ऐसे ही रसूल ने कांधों पर थोड़ी बिठा लिया था, हैं? अबे तुम्हारे जनाजों को रसूल ने कांधा ना दिया, लेकिन अली को जीते जी रसूल ने कांधों पर बैठा लिया। है। समझ रहे? जी जीते जी रसूल ने कांधों पर बैठाया हो, जिसका नाम, जिसको वो, उसका नाम अली है। बड़ी मोहब्बत है आपके सीनों में अहले बैत की। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। आमीन। बस यही जरिया नजात है। बेशक।